Hello students, now today we are going to start new topic name is forces involved in machining। अब मशीनिंग की प्रोसेस के दौरान कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना है। सो इस टॉपिक को हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे कि टर्निंग ऑपरेशंस, आप सभी लोगों को पता है कि टर्निंग ऑपरेशंस क्या होती हैं। तो इस टर्निंग ऑपरेशन में मैंने एक स्पेसिफिकेशंस, इसमें मैं डायग्राम को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अब डायग्राम को रिड्यूस करने के लिए जैसे कि ये है आपका वर्क मटेरियल या इसको बोल सकते हो आप वर्क पीस। अब वर्क पीस का जो कॉन्टेक्ट होता है, अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि इसका कॉन्टेक्ट के लिए ये हमारा टूल है जिसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब इसका 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशंस मैं आपको यहाँ पे बना के बता रहा हूं जिससे आपको ये हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो। अब इसको जैसे कि मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो जैसे कि मान लो ये है आपका वर्क पीस जो कि अपने एक्सिस पर क्या होता है, रोटेट करता है। ठीक है, जैसे कि ये अपना एक्सिस है, इस पर ये क्या करता है, वो रोटेट करता है। अब इसके साथ ही ये हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। अब इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में आप देख रहे हो कि जैसे कि इनके बीच में कांटेक्ट होता है, इस तरह कांटेक्ट होता है। मीन्स हम कुछ फीड प्रोवाइड करते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक म्यूचुअली कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट होने के साथ जब इसमें कांटेक्ट होगा तो इसमें एक फोर्स जनरेट होगा जिसको बोलते हैं हम कटिंग फोर्स। तो वो कटिंग फोर्स क्या होगा आपका, वर्टिकली डायरेक्शन में क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पीजेड बोल सकते हैं, एफजेड बोल सकते हैं। और हर एक बुक में इसका रिप्रेजेंटेशन में भी वो डिफरेंट हो सकता है, तो इसको हमने यहाँ पर पीजेड मान लिया। अब ये है हमारा कटिंग फोर्स, और कटिंग फोर्स में ही सबसे ज्यादा पावर का कंजम्पशन होता है। अब उसके साथ अब एक फोर्स और इसमें इन्वॉल्व होगा, वो फोर्स है हमारा थ्रस्ट फोर्स। और ये इसके म्यूचुअली क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये इस डायरेक्शन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे कि जैसे कि मान लो ये एक्स वाई और ये जेड। तो मान लो कि ये कटिंग फोर्स जो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये इसके म्यूचुअली क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये होगा आपका, सपोज ये है आपका पी एक्स वाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं इसमें कि इसमें थ्रस्ट फोर्स का काम क्या है। थ्रस्ट फोर्स का काम ये है कि ये वर्क मटेरियल जिसको बोलते हैं वर्क पीस और टूल, इनके बीच में एक नेसेसरी कांटेक्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। क्योंकि जब टूल आपके एक्सिस पे रोटेट करता है और जब इसका कांटेक्ट इससे होता है तो ये टूल को क्या करता है, इस तरफ आने की कोशिश करता है, तो टूल का उतना ही फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो टूल के कारण ये जो वर्क पीस है, ये वर्क पीस जब रोटेट करता है तो ये टूल की इस पॉइंट पर जब फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, तो इतना ही फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा। इसको हम बोल सकते हैं पी एक्स वाई डैश। मतलब जितना फोर्स इधर लग रहा था उसके अपोजिट में क्या होगा, उसके जस्ट इतना फोर्स इसके जस्ट अपोजिट में होगा। तो इसको बोलोगे आप थ्रस्ट फोर्स। अब अगर मैं बात करूं इस थ्रस्ट फोर्स के, तो इस थ्रस्ट फोर्स के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। एक हो सकता है px जिसको हम बोलते हैं रेडियली एक्सियली थ्रस्ट फोर्स या टेंजेंशियली थ्रस्ट फोर्स, और इसी के वर्टिकली ये क्या होगा आपका py, इसको बोलोगे आप रेडियली थ्रस्ट फोर्स। तो px क्या हुआ आपका, px हो गया आपका एक्सियल थ्रस्ट फोर्स, और पी वाई क्या हुआ, रेडियल थ्रस्ट फोर्स, और पी जेड तो आपको पता ही है कटिंग फोर्स। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कटिंग फोर्स से ही सबसे ज्यादा पावर का कंजम्पशन होता है। ठीक है, और पी एक्स वाई, तो पी एक्स वाई में जो एक्स कंपोनेंट है जो कि क्या है, एक्सियली, और ये इसके वर्टिकली, तो ये क्या है आपका पी वाई रेडियल थ्रस्ट फोर्स, और ये पी एक्स क्या है आपका एक्चुअली थ्रस्ट फोर्स। अब मैं इसका 3D डायग्राम
रिप्रेजेंटेशन करूं तो वो इस तरह हो सकता है। देखिए, क्योंकि ये यहां पर क्या काम करेगा, पी एक्स वाई, पी एक्स और पी वाई का एक तरह से रिजल्टेंट का काम कर रहा है। और अब मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, अलग पेन से बना, और इसको इस तरह। तो आप देखिए, ये इस तरह हुआ, ये इस तरह हुआ, ये इस तरह हुआ। तो आपको ये 3 डायमेंशन मिल गया। इसमें ये है आपका पीजेड जो कि कटिंग फोर्स, पी एक्स वाई जो कि थ्रस्ट फोर्स, और इनके इसका भी एक रिजल्टेंट होगा, वो इस तरह बनेगा, वो होगा आर। तो आर क्या है, रिजल्टेंट ऑफ पी एक्स एंड पी जेड। तो आर इज द रिजल्टेंट ऑफ पी एक्स वाई एंड पी जेड। पी एक्स वाई बोले तो थ्रस्ट फोर्स और पी जेड बोले तो कटिंग फोर्स। क्लियर? सो ये एक 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसमें 2 फोर्स कौन कौन से हुए, पी जेड कटिंग फोर्स और पी एक्स वाई जो कि थ्रस्ट फोर्स। और थ्रस्ट फोर्स में भी पी एक्स आपका एक्सियली थ्रस्ट फोर्स और पी वाई रेडियली थ्रस्ट फोर्स। अब एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अगर मैं इस डायग्राम को टॉप से देखता हूं, ये तो अभी मैं साइड से देख रहा हूं, कि अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूं तो ऊपर से देखता हूं तो ये डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। ये वर्क मटेरियल। अब इस वर्क मटेरियल में कंटेंट में क्या है आपका टूल। अब मैं इसको अगर टॉप से देखता हूं तो जो कटिंग फोर्स जो कि यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा तो ये मुझे एक पॉइंट के फॉर्म में दिखेगी। लेकिन थ्रस्ट फोर्स तो इस डायरेक्शन में होगा, पी एक्स वाई। अब इस पी एक्स वाई के कितने कंपोनेंट हैं जो कि मैंने आपको बताया था अभी, एक है पी एक्स और एक है पी वाई। अगर मैं इसको वर्टिकली देखता हूं तो ये इस तरह दिखाई देगा, पी एक्स, क्योंकि पी एक्स वाई का कंपोनेंट पी एक्स, ये हो गया आपका एक्सियल थ्रस्ट फोर्स, और ये होगा आपका रेडियल थ्रस्ट फोर्स। और आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट्स हैं, अगर इसकी मैं एंगल की बात करूं, ये एंगल की बात करूं, तो ये एंगल कितना होता है मेरा 5, इसको मैं क्या बोलता हूं, ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं हम वेज एंगल। ठीक है। अब चूंकि ये 5 है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां पे बनाना चाहूं तो ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 5। ये 90 माइनस 5 है, तो ये जो एंगल है ये वाला, ये भी इसके करस्पॉन्डिंग ये जो एंगल है ये भी उतना ही होगा 90 माइनस 5। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो जाएगा आपका 5। तो आप पी एक्स वाई जो कि रिजल्टेंट का काम कर रहा है, तो पी एक्स वाई और पी वाई और ये पी एक्स, तो इस फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो पी एक्स हो जाएगा आपका पी एक्स, ये हो जाएगा आपका पी एक्स वाई, ये हो जाएगा पी एक्स वाई साइन फाई, और पी वाई हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट है अगर ये कॉस हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी एक्स वाई कॉस फाई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये और ये टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई। तो ये पी एक्स इक्वल टू पी एक्स वाई साइन फाई और पी वाई इक्वल टू पी एक्स वाई कॉस फाई, इसके 2 कंपोनेंट अलग अलग इस तरह हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं कि अगर फाई की वैल्यू 0 हो, फाई की वैल्यू 0 हो मतलब क्लियर है, सॉरी पाई की वैल्यू 0 की बजाय 90 डिग्री हो, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ये एक ऑर्थोगोनल मशीनिंग की हम बात कर रहे हैं। और अगर मान लो फाई की वैल्यू अगर 90 डिग्री करते हैं
तो उस दौरान पी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी एक्स वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और पी जो वाई है आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, पी ए वाई, क्योंकि कॉस की वैल्यू मीन्स फाई की वैल्यू अगर हम 90 रखते हैं तो कॉस 90 इक्वल टू कितना होता है, 0, तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरह आप बोल सकते हो कि पी एक्स जो कि कितना है, पी एक्स वाई, मतलब थ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू है, ठीक है, वो किस कंपोनेंट में सबसे ज्यादा होगी और कौन सा, मतलब किस कंपोनेंट में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा आफ्टर पीजेड के बाद। पीजेड क्योंकि कटिंग फोर्स में पावर का कंजप्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद कौन सा ऐसा फोर्स है जिसमें पावर का कंजप्शन उसके बाद सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है आपका एक्सियल थ्रस्ट फोर्स, क्योंकि एक्सियल थ्रस्ट फोर्स में पावर का कंजप्शन ज्यादा होगा और रेडियल में क्या होगा, वो कंजप्शन क्या होगा पावर का कंपेरेटिवली इसके बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। सो अब थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो थ्योरेटिकली अगर हम पी जेड की बात करें तो पी जेड क्या होता है, ये एक तरह का कटिंग फोर्स होता है जिसका हमें जनरली इसका यूज कहाँ होता है, इट इज यूज टू कैलकुलेट पावर। और पीजेड का जनरली हम यूज कहाँ करते हैं, पावर को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। अब पीजेड में हम अगर कटिंग वेलोसिटी को भी इन्वॉल्व करते हैं तो हम फिर पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड होता है कंपेरेटिवली पी एक्स वाई मीन्स थ्रस्ट फोर्स के कंपेयर में। और अगर हम बात करें थ्रस्ट फोर्स थ्योरेटिकली तो ये क्या काम करता है, थ्रस्ट फोर्स का मेन काम क्या होता है कि वर्कपीस और टूल के बीच में एक नेसेसरी कांटेक्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। तो नेसेसरी कांटेक्ट प्रोवाइड करता है कौन, थ्रस्ट फोर्स। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड की, कौन सा मैग्नीट्यूड, मतलब किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, वो होता है आपका एक्सियल थ्रस्ट फोर्स। रेडियली थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली इससे बहुत कम होता है। क्लियर। और तो ये इस तरह आपका जो फोर्सेस इन्वॉल्व है मशीनिंग का, वो ये टॉपिक यहां पर आपका फिनिश होता है। तो थैंक यू वेरी मच।